भोजपुरी सिंगर ममता चौहान क्या प्रेग्नेंट थी, इसके वजह से आत्महत्या कर ली थी। क्या ममता चौहान और महादेव चौहान यानी विष्णु राज के भाई के बीच में क्या रिलेशनशिप था कि ममता चौहान विष्णु राज के घर पे एक एक महीना रहा करती थी। गोरखपुरिया भौजी ने ममता चौहान के मौत के पीछे का कर दी है खुलासा। क्या ममता चौहान प्रेग्नेंट थी? भोजपुरिया भौजी ने कर दी मीडिया के सामने खुलासा। तो आइए उन्हीं ममता चौहान के बारे में बातें करने वाला हूं जो कुछ दिन पहले उसका मौत हो चुका है और ममता चौहान का एक चर्चा का विषय बन गया है सोशल मीडिया पे। जिस मुद्दे के बारे में हम बातें करने वाला हूँ तो आप लोग ही जान ही गए होंगे। जी वही ममता चौहान जो उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली थी, जो विष्णु राज और मालती चौहान के स्टूडियो में गाना गाया करती थी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज़। जैसे कि सोशल मीडिया पे भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे के आत्महत्या के बाद कुछ दिन ही नहीं बीतता है जैसे ममता चौहान का मौत हो जाता है। कि आखिर ममता चौहान का मौत खुद से हुआ था या वो खुद फांसी लगाई थी या कोई बीमारी की वजह से हुआ था या रिलेशनशिप में जिस प्रकार महादेव के बीच में रिलेशन था क्या उसके दबाव की वजह से ममता का मौत हुआ या कैसे हुआ, उसी के बारे में हम बातें करने वाला हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया पे ममता चौहान के मौत के बाद उसकी माँ बोल रहे थे कि ममता चौहान का बहुत ही बड़ा बीमारी था जिसके वजह से उसका मौत हो चुका है। ममता चौहान के माँ के बयान के बाद बहुत सारे बीच में ऐसा आ रहा है कि ममता चौहान की माँ कभी बोल रही है कि उसका तबीयत खराब था तो कभी बोल रही थी ये था वो था। उसके बाद गोरखपुरिया भौजी ने खुलासा कर दिए कि ममता चौहान बहुत ही अच्छी लड़की थी और जो भी थी विष्णु राज के स्टूडियो में गाना गाया करती थी। गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि बीमारी से मौत कैसे हो सकता है। ममता चौहान के मौत के पीछे किसी न किसी का हाथ है और किसी न किसी का जरिया है। ममता चौहान के मौत के बाद गोरखपुरिया भौजी ने बता दी कि ममता चौहान प्रेग्नेंट थी, इसके वजह से उसका मौत हुआ है। लेकिन विष्णु राज और मालती चौहान का भी ऐसे मिल रहा है कि उन लोगों के बातों में ही बात फंस जा रहा है कि ममता चौहान के मौत के पीछे क्या वजह था और ममता चौहान के मौत के पीछे किसका हाथ था। महादेव के ही साथ रहती थी ममता चौहान और उसका शादी ही होने वाला था। लेकिन आखिर ऐसे बीच में क्या हुआ कि ममता चौहान का मौत हो गया। क्या ममता चौहान आत्महत्या कर ली थी या ममता चौहान का मौत खुद से हुआ था। लेकिन ममता चौहान की मौत अगर खुद से हुआ था तो उसके घर वाले इतनी जल्दी उसके अंतिम संस्कार कैसे कर दिए, उसका चिता को कैसे इतना जल्दी जला दिए, ये भी एक जाँच की विषय बनता है। लेकिन जिस प्रकार गोरखपुरिया भौजी ने बार बार बोल रही है कि ममता चौहान के मौत के पीछे किसी न किसी का हाथ है, ये जांच की विषय है। तो ममता चौहान का मौत जो भी हुआ है और जैसे भी हुआ है वो जांच होना ही चाहिए। जो भी कातिल है या जो भी है उसे सज़ा मिलना ही चाहिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आए दिन किसी न किसी का मौत हो जा रहा है। जिस प्रकार भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे का आत्महत्या हुआ और उसके पीछे जो रीज़न था समर सिंह है, उनका आए कि समर सिंह की वजह से आकांक्षा दुबे की मौत हुआ है। समर सिंह ने ही आकांक्षा दुबे की मारे हैं। लेकिन आए दिन ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में मेहनत करके जो आगे कलाकार बढ़ रहे हैं, अगर इस प्रकार की उनकी मौत हो जाए तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज की शर्मसार घटना है। बाकी ममता चौहान के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।